तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक होगे। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे, ठीक है। और बीपीएससी चालीसा में हमने संविधान पर शायद से 8-9 लेक्चर देख लिया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल संख्या 75 के बारे में इन डिटेल बताया था, ठीक है। और बिहार दरोगा वाले भाई, क्या हाल चाल। पॉलिटिकल साइंस जो है ना, इसी से आ रही है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सब क्वेश्चन जो है वह आपका बिहार दरोगा का इसी से आया है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन मिले हैं, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, वह इस क्लास से आ रही है, ठीक है। तो इस सीरीज से जुड़ा रहिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। और आगामी आने वाला एग्जाम जो भी हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार एसएससी सीजीएल का हो, या नेक्स्ट ईयर आपका बीपीएससी का हो, इसी से छपेगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, हेडिंग लगा लीजिएगा, लेक्चर संख्या चाहे जो भी हो संविधान के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर जो है आप लगा लीजिए क्या, आर्टिकल संख्या 76, ठीक है। इससे पहले आर्टिकल संख्या 75 हम इन डिटेल बता दिए थे, ठीक है। तो चलो, बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। खैर चलिए, तो आर्टिकल संख्या क्या है, आर्टिकल संख्या 76। इससे पहले जो है 75 तक हमने पढ़ा दिया था इन डिटेल। आर्टिकल संख्या 75 में क्या था और 74 में क्या था और 73 में क्या था, उसके बाद में 72 में क्या था और 71 में क्या था, ठीक है। तो सुनो, 75 में था कि राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, जो बहुमत दल का नेता होगा मेरे भाई। तो 75 के 1 में लिखा गया है मंत्री परिषद का कैसे गठन होगा, यह 74 में, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसका जो है हेड कौन होगा, मंत्री परिषद का हेड जो है ना, वह आपका होगा प्रधानमंत्री, जो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे, ठीक है। आर्टिकल संख्या 75 के ए में क्या लिखा गया है, एक में लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, अर्थात प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और 75 के 2 में क्या बताए थे, तो 75 के 2 में बताया था कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते, और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 75 के 3 में क्या लिखा गया है, तो 75 के 3 में लिखा गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री मत लगा के चलाना। और 75 के 4 में क्या लिखा गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं किसी को भी, यदि आपका सदस्य नहीं है, या तो लोकसभा का भी नहीं हो या राज्यसभा की भी नहीं हो, तो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी सदन से, अदरवाइज वह प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। और जो बहुमत दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री बना देगा, और यदि बहुमत 273 से कम हो जाएगी तो फिर से चुनाव होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। 74 में मंत्री परिषद की चर्चा हो ही गया, और इसका हेड प्रधानमंत्री होते हैं, जो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। 73 में क्या लिखा गया है, 73 में लिखा गया है संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय कानून बनाएंगे। तो प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, ठीक है। खैर, 72 में क्या लिखा गया है, तो 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के क्षमा दान की चर्चा, ठीक है, किसी के फांसी की सजा को कम कर सकते हैं, मार्शल लॉ को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और 71 में क्या लिखा गया है, तो 71 में लिखा गया है कि यदि आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में चुनाव विवाद होता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट देखरेख करेगा, ठीक है। तो यह सब बात जो है इन डिटेल बता दिए हैं। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पड़ोसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा, हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। खैर, तो आर्टिकल संख्या 76 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 76 में लिखा गया है मेरे दोस्त, महान्यायवादी की चर्चा, अटॉर्नी जनरल की चर्चा, ठीक है। लिखो, महान्यायवादी, महान्यायवादी की चर्चा। महान्यायवादी का मतलब क्या होता है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। देखो, जो भी हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल पढ़ेंगे। बिहार दरोगा में जो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आई है ना, यहां से एकदम छप रही है, ठीक है। इतिहास की जो क्वेश्चन आई है इस क्लास से आई है, ठीक है। और जिसके पास होगा, जो भाई मेरे दिए गए हो गए एग्जाम, उसको तो पता ही होगा, ठीक है। पूरा सीरीज पहले पढ़ लो, उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। खैर, महान्यायवादी की चर्चा, अटॉर्नी जनरल, यह होता क्या है, तो इसकी पहला बात की चर्चा कहाँ है,
तो 76 में है। ठीक है, यह कौन होता है? तो यह जो है ना सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लिखिए, सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, विधि अधिकारी का मतलब होता है कि कानून का बहुत बड़ा जानकार होगा जी। अच्छा, इसका क्या चुनाव होता है? तो नहीं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं। बात समझ में आ रही है? यह राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद प्रयंत्र पर होता है, अर्थात अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति के करता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। इसका कोई कार्यकाल नहीं फिक्स होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि 5 वर्ष के लिए होगा, राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब लतिया के निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद और क्या पूछ सकता है? तो इसमें पूछ सकता है कि क्या यह सदन में भाग ले सकता है? तो हाँ ले सकता है। बोल सकता है? तो हाँ बोल सकता है। ठीक है, बैठ सकता है? तो भाग लिया तो बैठेगा नहीं, खड़ा रहेगा। तो हाँ भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो सदन में, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सदन में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, परंतु या लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान वोटिंग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयंत्र पर होते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रथम जो है ना महान्यायवादी कौन हुआ आजाद भारत के? प्रथम महान्यायवादी ब्रैकेट में लिख लो आजाद भारत। आजाद भारत के प्रथम महान्यायवादी के हैं? तो एमसी सीतलवार। एमसी सीतलवार 1955 के तहत जो है ना यह बनाई गई थी इनको। उसके बाद प्रथम महान्यायवादी और अभी वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी के हैं? तो वर्तमान महान्यायवादी मेरे दोस्त आर वेंकट रमन। ठीक है, आर वेंकट रमन, वेंकट रमन। बात समझ में आ रही है? आर वेंकट रमन जो है ना यह क्या है? वर्तमान में महान्यायवादी है। तो समझ में आ रही है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक यहाँ पर हमने यह चर्चा किया है विधि अधिकारी के बारे में। चलो इस विधि अधिकारी का जो है ना ऑपरेशन करते हैं कि पहला बार जो है ना वह आपका विधि अधिकारी किसके सिफारिश पर होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि प्रथम बार जो है विधि अधिकारी की बात किसने कहा? तो 1833 का एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। और उस समय जो है ना कौन था? उस समय लॉर्ड मैकाले की काल थी और पहली बार विधि आयोग की क्या की गई? बात की गई। समझ में आ रही है बात? बोलिए, प्रथम बार विधि आयोग की क्या की जाती है? यह आपका बात किया जाता है। और अभी जो है ना वर्तमान में कौन है? तो दिनेश महेश्वरी है। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग कौन था? वही एमसी सीतलवार जी। खैर, यहां पर लिख ले विधि अधिकारी। चलो यही हेडिंग लगा देता हूं, विधि अधिकारी। ध्यान से समझते चलिएगा। इसकी पहली सिफारिश 1833 में लॉर्ड मैकाले के तहत हुई। ठीक है, लॉर्ड मैकाले द्वारा, खाली मैकाले लिखो, लॉर्ड मैकाले द्वारा 1833 में इसकी विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर 1833 में इसकी स्थापना होती है। लॉर्ड मैकाले द्वारा 1833 में इसकी स्थापना। अच्छा जी, उसके बाद में प्रथम कौन है? तो एमसी सीतलवार। और अभी कौन है वर्तमान में? तो दिनेश महेश्वरी 23 नंबर का। वर्तमान विधि अधिकारी कौन है? विधि अधिकारी तो आपका दिनेश महेश्वरी। इंपॉर्टेंट है जी, दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी है। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन हो गया ये सब। लॉर्ड मैकाले की तहत जो है ना विधि आयोग की क्या होती है? पहला बार गठन होती है। विधि अधिकारी लिखो, विधि आयोग लिखो, जो लिखना है लिखो। ठीक है, लॉर्ड मैकाले द्वारा 1833 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी सिफारिश पर। वर्तमान महान्यायवादी कौन था जी? तो वर्तमान विधि अधिकारी वही एमसी सीतलवार। और उसके बाद में
फर्स्ट MC सीतलवाल, सॉरी, और वर्तमान कौन है, दिनेश महेश्वरी, ठीक है। तो यह है आपका क्या, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल संख्या 77, देखो जिस भाई को आर्टिकल याद है, अनुच्छेद याद है, उसको कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल संख्या 77 में क्या लिखा गया है कि केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा, ठीक है, समझ में आ रही है तो लिखो, केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा। बात समझ में आ रही है, केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा। इसके तहत क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं, इसके तहत भी बना सकते हैं। संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 73 के तहत कानून बनाते, इसके तहत भी कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा की, क्या कार्य हो रही है, नहीं हो रही है। तो अर्थात आर्टिकल संख्या 78 में क्या हो जाएगा कि केंद्र में जो भी कार्य हो रही है उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का गठन होगा 74 के तहत और उसका हेड प्रधानमंत्री जी बनेंगे। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को क्या करे, सूचित करे जो काम हो रही है। तो लिखो, केंद्र में हो रही काम की जानकारी, रात के बज रहे हैं मेरे भाई 1, ठीक है। केंद्र में हो रही काम की जानकारी प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। बात समझ में आ रही है, महान्यायवादी समझ में आया, बोलिए। महान्यायवादी क्या भाग ले सकता है सदन में, तो हाँ ले सकता है। क्या वोटिंग कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाल, वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमन, ठीक है। उसके बाद में विधि आयोग की स्थापना कब हुई, 1833 में, लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर। वर्तमान विधि आयोग के अधिकारी कौन है, अध्यक्ष कौन है, दिनेश महेश्वरी, ठीक है। उसके बाद में और कुछ फिक्स कार्यकाल, वर्तमान फिक्स कार्यकाल महान्यायवादी का नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते और जब मन तब करेगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको लतिया करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो यह मेरे भाई आर्टिकल संख्या 78 तक हो गई। समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए, ठीक है। खैर, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। मिटा दे, यह सब तो माहौल बनाने वाला है जी, धैर्य रखो, माहौल बदलने वाला है, बनाने वाला नहीं। जो मेरे भाई किसी संस्था का बैच परचेस करके पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ठीक है। इस बार बिहार दरोगा की जो क्वेश्चन थी ना, सबकी औकात दिखा दी, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। देखो, यहां से पॉलिटिकल साइंस यदि आएगा तो फंसेगा ही फंसेगा। बात समझ में आ रही है, हिस्ट्री जैसे आई फंसी, पॉलिटिकल साइंस जितना पढ़ा है फंसा क्वेश्चन, ठीक है। खैर, ध्यान से समझते चलिएगा। सवाल जाएगा कहां से जी, अच्छा से पढ़ना पड़ता है, डीपली पढ़ना पड़ता है। और जो सोच रहा है कि मैराथन देख करके चल जाएंगे और बना करके चल आएंगे, तो ना होगा। कम से कम इसको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर के इसके नीचे वाला निकलेगी। इसीलिए इसको लेकर के हम पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद का जो भी है, बिहार SSC हो, CGL का हो, या उसके नीचे का जो भी पोस्ट है आपका, या केंद्र स्तर पर हो गया MTS वगैरह का, या CGL का हो गया केंद्र पर सेंटर में, इससे बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। GD का हो गया, रेलवे ग्रुप D हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एक से बाहर GK जाएगा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। वो तो बस बहाना लिख दिए कि BPSC 40, इसको अच्छा से पढ़ लो, ठीक है, या सीरीज को, फिर आपको GK में डाउट नहीं रहेगी। बस करंट को जोड़ लीजिएगा, 20,000 प्लस करंट अफेयर्स हो गए GK। खैर, आर्टिकल संख्या 78 बता दिए कि मंत्रिपरिषद बोल रहे हैं, राष्ट्रपति को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री यह सूचित करेंगे कि केंद्र में क्या क्या काम हो रही है, ठीक है। आर्टिकल संख्या 79, ठीक है। एक सरला कोड आता है, सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। सरल याद रखो खाली, संसद हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया। संसद पार्लियामेंट की चर्चा, राज्यसभा की चर्चा, लोकसभा की चर्चा। आर्टिकल संख्या 79, 80, 81, ठीक है। खैर, ध्यान से समझते चलना। तो आर्टिकल संख्या अनुच्छेद नंबर 79, ठीक है। 79 में क्या लिखा गया है, संसद की चर्चा, डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। संसद की चर्चा, यह संसद है, और यहां में पाई लगा देंगे तो इसमें बैठे हुए सदस्य जो है ना, सांसद कहलाते हैं। यह अलग है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद बोला जाता है, जबकि संसद यह जो है पार्लियामेंट हाउस है,
ठीक है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। तो लिखो 2 सदन होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? तो पहले लिखो राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा का लिखिए लोकसभा। ठीक है, इसको बोला जाता है अपर हाउस, अपर हाउस। इसको बोला जाता है लोअर हाउस। क्यों बोला जाता है इसका, रुको ना, ऑपरेशन अभी हम करते हैं। ठीक है, और संसद के कितने अंग है? अंग मेरे भाई 3 वो है। कौन कौन? लोकसभा, हाँ जी सर, राज्यसभा। ठीक है, जो बात बता रहे हैं बतावे दो, अलाइल है कंसेप्ट पढ़ाने दो। लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के मेरे भाई 3 अंग होता है और 2 को सदन होता है। ठीक है, तो हाँ ठीक है। आर्टिकल संख्या 79 में यह चर्चा हुआ है, संसद की चर्चा। आर्टिकल संख्या 80 राज्यसभा की चर्चा, वही ना सरला, संसद राज्यसभा, राज्यसभा की चर्चा। और इससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे उसको लपेट देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल संख्या किसमें है? तो 80 में है। ठीक है, सुनो, इसको अपर हाउस बोला जाता है। तो कहिए हाँ, एकदम बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह जो है ना कभी भंग नहीं हो सकता, कभी भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, यही कारण है कि इसको अपर हाउस बोला जाता है। इसको शिक्षित का सदन बोला जाता है, शिक्षित का सदन। ठीक है, मैक्सिमम जो है ना इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, अधिकतम सदस्य 245। पहले जो है ना आपका क्या था? 250 लिखो, 250। ठीक है, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 245। कैसे? तो देखो 233 प्लस 12 ब्रेक कर दो, यहां लिखे 233 और 12। ये 12 क्या होता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कहां से करेंगे जी? एग्जाम्पल में शिक्षा, कला, विज्ञान, शिक्षा, कला, विज्ञान, खेल और साहित्य। ठीक है, यह सबसे क्या करेंगे? राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो प्रेम से बोलिए कि हाँ आ रही है। ठीक है, और 233 का क्या होगा? तो 233 का जो है ना अप्रत्यक्ष चुनाव होगी, जनता वोटिंग ना करेगा। ठीक है, कौन वोटिंग करेगा? तो चलो बताता हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। अपर हाउस कभी भंग नहीं हो सकता, शिक्षित का सदन होता है, मैक्सिमम सदस्य 250। उसके बाद में इसकी अवधि कितना होता है? सदस्य की अवधि, कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है। अर्थात अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है हो। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू नहीं तो 6 हो जाएगा ना। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कौन कौन वोटिंग कर सकता है? यहां लिखे, हमारा मन हम जहां लिखे, आपको समझने का मतलब है। तो सुनो, वोटिंग कौन कर सकता है? वोटिंग कर सकता है के वोटिंग करेगा, वोटिंग कर सकता है। कौन करेगा? तो संसद के एमएलए जो है ना, संसद बोल रहे हैं, एमएलए क्या करते हैं? या वोटिंग करते हैं और लिखा जाता है कि हाँ ये एमएलए वोट दे रहा है। अर्थात जिसकी एमएलए की संख्या ज्यादा होगा उसकी राज्यसभा संसद भी ज्यादा होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ या ना। तो वोटिंग कौन करता है? एमएलए, विधायक जी लिख रहे हैं,
विधायक जी, ठीक है, चाचा विधायक है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए विधायक जी क्या करते हैं, वोटिंग कर सकता है। नोट में लिख दे, यहां चलो लिखता हूं, अर्थात ये मत लिखो, वोटिंग कर सकते हैं। कैसे वोटिंग होता है, तो इसका वोटिंग होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट जनता नहीं चुनता है जी, विधायक जी चुनते हैं। और लिखा जाता है कि हाँ ये विधायक जी जो है ना वोट कर रहे हैं अपने पार्टी को। बात समझ में आ रही है, नहीं तो दिक्कतें हो जाएगा। अर्थात जिसकी विधायकी की संख्या ज्यादा होगा उसके संसद भी ज्यादा होंगे, राज्यसभा संसद। नोट में लिख दो। कहने का तात्पर्य है कि जिस पार्टी की, ऐसे लिखो, जिस पार्टी की एमएलए ज्यादा होगी, विधायक जी ज्यादा होगी, उसके राज्यसभा संसद ज्यादा होंगे, राज्यसभा संसद ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि लिखा होता है जी, नहीं तो मालूम चलेगा कि विधायक जी गए और विपक्ष वाला पार्टी को वोट दे दिए। ठीक है, इसलिए लिखा जाता है कि हाँ वोट दे रहे हैं अपने पार्टी को। ठीक है, अर्थात जिसकी विधायक ज्यादा रहेगा उस पार्टी का संसद ज्यादा बनेगा, राज्यसभा संसद। ठीक है, अच्छा इसका बता रहे हैं कहानी अभी, और यह वाला मिटा रहे, चलो यहां भी लिखता हूं, जगह है। ठीक है, समझ में आ रही है। देखो एक नोट में डाल करके बात लगा लेना कि क्या, तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है, लोकसभा की सीट कितना है, लपेट दे, चलो लपेट देता हूं। बिहार ऐसे स्पेशल कराएंगे बिहार में, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखना। लोकसभा की सीट बिहार में कितना है जी, तो लोकसभा की सीट जो है ना, सुनो, 40 गो है। राज्यसभा की सीट कितना है, तो राज्यसभा की सीट 16 गो है। विधानसभा की सीट कितना है, 243 है। ठीक है, विधान परिषद की, बिहार दरोगा में हुआ है पिछला बार, विधान परिषद की सीट कितना है, तो यहाँ पर 75 गो। अभी चर्चा करेंगे इस पर। सर्वाधिक जो है ना कहां पर है, सर्वाधिक राज्यसभा की सीट कहां पर है, तो लिखो सर्वाधिक यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज्यसभा सीट के गो है, राज्यसभा सीट 31 गो है। लोकसभा सीट कै गो है, लोकसभा 81 गो है। विधानसभा कै गो है, विधानसभा 403 है। और एक विधान परिषद, बाई कैमरल सिस्टम यहां भी है जी, विधान परिषद, विधान परिषद 100 गो है। बात समझ में आ रही है। राज्यसभा की सीट 31 गो, लोकसभा की सीट कै गो है, तो लोकसभा की सीट मेरे भाई यहां पर है आपका कितना, तो 31 गो। और उसके बाद में राज्यसभा की सीट कै गो, तो राज्यसभा की सीट जो है ना वह 31 गो, लोकसभा की सीट कितना 80 गो, उसके बाद में 403 विधानसभा, और उसके बाद में विधान परिषद की सीट जो है वह कितना है, 100 गो है। क्या देखो, अच्छा देखिए बात समझ में आ रही है। 80 गो होगा लोकसभा की सीट, सॉरी 81 लिख दे। राज्यसभा की सीट जो है 31 गो, लोकसभा की 80 गो, विधानसभा 403, विधान परिषद 100 गो। बात समझ में आ रही है। यूपी में सर्वाधिक है। और बिहार में लोकसभा की सीट कै गो, तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 गो, राज्यसभा में 16 गो, विधानसभा में 243 और विधान परिषद में कितना है, 75। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा की और क्या क्या बताएं, तो चलो बताता हूं कि राज्यसभा की और क्या क्या कहानी है। समझ में आ रही है बात, बोलिए मिटारे, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं समझ में आ रही है तो समझने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, देखो राज्यसभा की कहानी थोड़ा सा और, यह जो है राज्य में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का इसकी क्या है, शक्ति है। समझ में आ रही बात, आर्टिकल संख्या 249 के तहत। और उसके बाद न्यू अखिल भारतीय अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन कर सकता है 312 आर्टिकल के तहत, लिख दो। अच्छा, इसके सदस्य की जो मिनिमम एज होता है वह कितना चाहिए जी, 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लिखे नहीं है शायद, ये सब तो आपको भी पता होगा। तो सुनो, राज्यसभा हम लोग देख रहे हैं, तो हाँ जी राज्यसभा को देख रहे हैं।
ठीक है। इसका अवधि कितना होता है, तो अवधि तो कितना दिन तक रह सकता है, लेकिन सदस्य की अवधि देखा जाए तो 6 वर्ष होता है। मिनिमम एज कितना चाहिए, तो मिनिमम एज कम से कम 30 वर्ष चाहिए। दूसरा, अवधि कार्यकाल कितना, तो 6 वर्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति मेरे दोस्त उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो पदेन सभापति राष्ट्रपति महोदय है, उपराष्ट्रपति, वेरी सॉरी, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको भी पता है, राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का मतलब होता है वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हो। उपराष्ट्रपति जी क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा का अध्यक्ष बनते हैं, सभापति बनते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है बताओ, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद और प्रथम कौन था जी, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए, तो राधाकृष्णन, ये अलग है जी, राधाकृष्णन। उसके बाद में उपसभापति प्रथम कौन हुए, एसबी कृष्णमूर्ति जी हुए थे। खैर, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है वर्तमान सीपी राधाकृष्णन। और प्रथम सभापति कौन था जी, राधाकृष्णन। दोनों में अंतर है। ठीक है, इससे पहले जो है ना जगदीप धनखड़ जी थे, जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और अपने पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो। अच्छा, मिनिमम एज हो गया 30 वर्ष, अवधि 6 वर्ष हो गया। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। पदेन का मतलब वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हो। अच्छा जी, इसमें और कोई छूट रहा है, हाँ। राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल संख्या 249, यही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल संख्या ही। ठीक है, और दूसरा का नई अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना कर सकता है, यह स्थापना कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नई अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना कर सकता है। एग्जाम्पल आर्टिकल संख्या यहां भी लिख लो 312। ठीक है, एग्जाम्पल में 3 गो अखिल भारतीय सिस्टम है जी। यूपीएससी हो में आपका कौन कौन, आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, और आईपीएस हो गया। बात समझ में आ रही, इंडियन पुलिस सर्विस। बोलिए, यह जो है ना 3 गो आपका क्या है, अखिल भारतीय सिस्टम है। यूपीएससी में 3 गो आपका कौन कौन अखिल भारतीय सर्विस में आता है, तो यह 3 गो आता है, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। बात समझ में आ रही है। तो इसकी जो है ना गठन कौन कर सकते हैं, तो राज्यसभा द्वारा हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल संख्या 312 के तहत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग आएगा ना 1/4 का प्रस्तावक होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, और राज्यसभा से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, राज्यसभा से जैसे ही स्टार्ट होगा तो 50% + 1 यहाँ पारित हो जाएगा, और 50% + 1 कहीं कहीं 2/3 लिखता है ना, 50% + 1 ही हो जाएगा तो हट जाएंगे। बात समझ में आ रही है, पहले राज्यसभा से आएगी। ठीक है, इम्पीचमेंट जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति पर कहां से स्टार्ट होगी, किस सदन से पहले स्टार्ट होगी, तो राज्यसभा से होगी। जबकि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट महाभियोग जो है ना वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्य का क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और उसके बाद में लोकसभा में पारित हो गया 2/3 बहुमत से, फिर राज्यसभा जाएगा, वहां भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो राष्ट्रपति जी उस दिन से अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से शुरू होती है। लिखो, उपराष्ट्रपति, ये बताए थे हम, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो है ना या इस्तीफा दिए थे जगदीप धनखड़, किस आर्टिकल के तहत बताओ, अचानक हमारे ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया,
इस्तीफा दिए, ठीक है, स्वास्थ्य हवाला देते हुए, स्वास्थ्य कारण दे करके बताओ किस आर्टिकल के तहत जो है ना यह इस्तीफा दिए हैं, बता दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग हम लिख देंगे वहां तुरंत। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से शुरू होगी, ठीक है, समझ में आ रही है बात। महाभियोग के लिए 1/4 क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए जी, प्रस्तावक। और उसके बाद में 50% +1 दोनों जगह मत पारित हो जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, और जैसे ही पारित हो जाएगा कि नहीं तो उपराष्ट्रपति जी अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल संख्या यहां बताओ कितना, 67A, बात समझ में आ रही है। 67A यहां पर जो है ना ब्रैकेट और स्मॉल ए है, कैपिटल ए रहता तो जोड़ा गया है जी, स्मॉल ए है पहले से है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो आर्टिकल संख्या 60A के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। बात समझ में आ रही है, उपराष्ट्रपति जी देंगे, ठीक है। तो यह वाला राज्यसभा का कहानी समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, अदरवाइज नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। राज्यसभा को पूरा हमने ऑपरेशन कर दिया, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। राज्यसभा के बाद यहाँ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा सुनो, इसकी पहला बात चर्चा कहां पर है, आर्टिकल संख्या 80 में। आर्टिकल 80 में क्या है, चर्चा है, यह जनता का सदन होता है, जनता का सदन, अर्थात जनता जो है ना डायरेक्ट चुनती है जी, इसके लिए चुनाव होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन, एमएलए वोट करते हैं, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है जनता का सदन, अर्थात जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होते हैं। और यही कारण है कि एमपी साहेब, संसद महोदय आते हैं, कहते हैं कि चाचा बस अब की बार, ठीक है, उसके बाद तो फिर हम गोवा बना ही देंगे बिहार को। बात समझ में आ रही है, आएंगे, गोड़ हाथ पड़ेंगे और उसके बाद कहेंगे कि चलिए बिहार को जो है ना अब बिहार नहीं रहने दिया जाएगा, बिहार को बंबई बना दिया जाएगा, ठीक है। हर एक 5 साल पर आएंगे, पढ़ करके चले जाएंगे, अर्थात इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लिखो, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि और जनता की सुख दुख के बाद यह जाकर के पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही, देखो संसद के बारे में हम नया संसद की चर्चा काहे ना किए जी, चलो करेंगे अभी, इसके बाद कर देंगे नया संसद भवन वाला, ठीक है। वहां से सवाल आया था बीपीएससी ट्री में, जो आपका टीचर वाला है ना, वहां से पूछा हुआ था। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, इसका जो है न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, योग्यता में न्यूनतम उम्र सदस्य का, सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितना है, तो 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष का कोई हो गया है ना तो यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय भी लड़ जाए बिना पार्टी का, ठीक है, अपने कफन छाप मिल जाएगा पार्टी का पर्चा। न्यूनतम उम्र सदस्य 25 वर्ष। उसके बाद इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, तो कार्यकाल मेरे भाई मेरे दोस्त 5 वर्ष का होता है, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या होगी, इसका चुनाव होगी, जनता जी वोटिंग करेंगे, जनता जाएंगे और उसके बाद में बटन दबाएंगे। बात समझ में आ रही है, बोलिए। और यह जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, जाएगा सीधा संसद भवन में और जा करके कहेगा कि महोदय देखिए बिहार के इस राज्य से, बिहार के इस जगह से हम क्या हूँ, एमपी हूँ, वहां जो है बाढ़ की प्रॉब्लम है। तो दूसरा का भी बिहार के एमपी कहेगा कि हमरो घरे बाढ़े का प्रॉब्लम है, तो तीसरा का कहेगा कि बाढ़ का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना नाली का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है, यह मिटा दो इधर वाला, बोलिए, ध्यान से समझते चलना है। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, ये बताओ लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी, एमपी बूंदी सीट से यह जीते थे ना। अच्छा जी, चलिए, कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। उसके बाद वर्तमान लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष लिखो या स्पीकर लिखो, स्पीकर इंग्लिश है, अध्यक्ष हिंदी है। लोकसभा अध्यक्ष के है, ओम बिरला जी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओम बिरला जी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, सब पूछता है जी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, पूरा लिखोगो मावलंकर,
गणेश वासुदेव गणेश वासुदेव मौलंकर। उसके बाद में तीसरा का प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी, मीरा कुमार है जी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। यह जो है लोकसभा 18वीं लोकसभा है वर्तमान का, वर्तमान में जो है ना 18वीं लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल संख्या 80 में चर्चा है, जनता का सदन, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जीबी मौलंकर, गणेश वासुदेव मौलंकर, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के बनी? तो मीरा कुमार बनी, ठीक है। उसके बाद में अगला कुमारी मत कर देना कोई कि मीरा कुमारी लिख दीजिए ना, कुमार लिखा गया है ना जी, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यह तो लोकसभा से है। एक बात और लिखिएगा कि लोकसभा जो है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, सुनो, उपराष्ट्रपति जो है ना क्या करेंगे? राष्ट्रपति को दे देंगे इस्तीफा, और राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे इस्तीफा। समझ में आ रही है बात? और उपराष्ट्रपति इसकी जो है ना सबसे पहले जानकारी किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। बात समझ में आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या करेगा? या आपका जानकारी देगा, ठीक है। तो लिख लो, क्या लिखिएगा कि राष्ट्रपति, यह सवाल सीजीएल में आया हुआ है जी, राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, जबकि इसको शपथ जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और वह नहीं हो तो न्यायाधीश दिलाएंगे, और वह भी नहीं है, ठीक है, तो वरिष्ठम में से जो न्यायाधीश होगा वह दिलवा देगा। खैर, राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ रही है? राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी केकरा देगा? तो सर्वप्रथम लोकसभा स्पीकर को देगा। इंपॉर्टेंट है, यह सवाल सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में और क्या लिखिएगा इससे? अभी वर्तमान में लोकसभा का कितना सीट है? वर्तमान लोकसभा सीट कितना है जी? तो 543 गो है। 545 यहां से लिखेगा, इसे ब्रैकेट में, यहां 545, ठीक है। और यहां पर ऐसे लिखना 2 गो, और ऐसे काट देना। यह है क्या जी? जो एंग्लो इंडियन की चर्चा थी ना, इसमें 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? तो एंग्लो इंडियन की सीट हटा दी गई, रिजर्व थी 2 गो एंग्लो इंडियन, ठीक है। तो 104 नोट में लिख लो, 104 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन छूट गया। बताओ, संविधान संशोधन जो है ना, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? तो संविधान संशोधन जो है ना वह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, आर्टिकल संख्या 368 और भाग संख्या 20, ठीक है। 104 संविधान संशोधन द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान समाप्त, ठीक है। हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है, खत्म हो गया। हरे राम जपते रहो। एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन का मेरे भाई आपको भी पता है कि जब भारत आजाद हुई, यहां पर ब्रिटिशियन आए, डच आया, पुर्तगाल आया, ठीक है, और महिला से शादी किया, भारतीय महिला से। भारत आजाद हुआ, बढ़िया बिस्तारा बांधा, चल दिया अंग्रेज, ठीक है। कुछ महिलाएं यहीं पर रह गई, उसके बाल बच्चे हुए, ठीक है, वही एंग्लो इंडियन कहलाए। समझ में आ रही है बात? अब तो एंग्लो इंडियन है ही नहीं, तो 543 को हो गया है सीट, 545 था और कितना हो गया? 543 हो गई। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 552, और अब करिएगा तो 550, 2 गो था तब 552, 7 गो जुट जाएगा जी, ठीक है। अभी तो चेंज नहीं हुआ है,
अभी इतना ही है 552। यदि 545 से देखेंगे तो ये 2 हटा देंगे तो 550 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है? मैक्सिमम सीट सीधा लिखो 550। 552 काहे नहीं लिख रहे हैं? 552 काहे नहीं लिख रहे हैं? इसलिए कि दो वो जो है ना, ये हट गया है एंग्लो इंडियन वाला 104 संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, यह लोकसभा। उसके बाद में ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे आगे। ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। क्यों बुलाते हैं? कि किसी भी विधेयक पर यदि बात नहीं बनती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? बुलाते हैं, क्या हो इधर सब, क्या दिक्कत है? बुलाएंगे कि आ जाओ, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। इंपॉर्टेंट है, लिखो। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 79 का है, लिखा है ज्वाइंट सिटिंग। नोट में बात लिखो, संयुक्त अधिवेशन। हाँ जी सर, अब क्या ना लिखे इंग्लिश हिंदी। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। बताओ, संघ सरकार पर यह तीसरा लेक्चर है, कल वाला में खत्म हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन 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 हाँ जी, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष लिखो, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बात समझ में आ रही है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के करता है? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? तो किसी बिल पर सहमति नहीं बनता है तो बुलाते हैं। ठीक है, देखो यह है बिल। बिल जानते हैं? बिल यह जाएगा कहां पर? सदन होता है दो गो संसद का, राज्यसभा जाएगा या लोकसभा जाएगा? राज्यसभा गया सपोज करो, फिर लोकसभा जाएगा सपोज करो, उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय पर जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 111 आर्टिकल के तहत क्या होता है? क्यों होता है दिल दीवाना? आज मैंने जाना, कुछ नहीं जाना। नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना, और पर उसी को करो आप दिखा देना। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 111 के तहत इसके पास जो है ना वेटो शक्ति होती है राष्ट्रपति पर। ठीक है, समझ में आ रही है? राष्ट्रपति के पास वेटो शक्ति होती है। अत्यंतकारी, निलंबकारी, पॉकेट वेटो, साइन का। अत्यंतकारी में क्या होता है? निलंबकारी में क्या होता है? अत्यंतकारी में होता है कि लौटा दिया है, कि फिर से सोच समझ करके लिया। समझ में आ रही बात? निलंबकारी कुछ नहीं जवाब देंगे। पॉकेट वेटो अब तो समाप्त हो गया है, बताए थे कहानी, मोड़ करके पॉकेट में रख लिया। ज्ञानी जैल सिंह डाक विभाग 1986 में पहला बार राष्ट्रपति बने थे, और डाक विभाग पर क्या किए थे? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे, और यही केस चला गया तमिलनाडु का सीएम वाला जो है ना, राज्यपाल। आर्टिकल संख्या 200। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अनुच्छेद तो ऐसे याद रखो जैसे अपना नाम भी नहीं याद है। आर्टिकल संख्या 200 के तहत उस बिल को रोक सकते हैं, और यदि भेज दिए राष्ट्रपति के पास तो 201 के तहत राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल को वर्तमान में समाप्त हो गया है कि राष्ट्रपति महोदय वेटो पावर में पॉकेट वेटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट सीधा बोल दिया इस साल 25 में कि आप जो है ना, वेटो पावर है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास अधिकार अब नहीं रहा कि पॉकेट वेटो का इस्तेमाल करिएगा। आप उस पर सहमति दीजिए, अत्यंतकारी या निलंबकारी, या नहीं तो साइन करके भेज दीजिए। यदि राष्ट्रपति महोदय, कहा गया बिल, बिल 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 यहाँ, ठीक है, राष्ट्रपति जो है ना इस पर साइन कर देंगे तो यह बिल जो है ना क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो बिल और एक्ट में बात समझ में आई? यदि राष्ट्रपति महोदय का साइन नहीं है जी, राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पर साइन नहीं है, तो क्या रहेगा? बिल रहेगा, और राष्ट्रपति महोदय का इस पर साइन हो जाएगा, तो वही बिल क्या कहलाएगी? एक्ट कहलाएगी। जैसे आप देख लो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, इस हाथ से नहीं लिखाएगा कि सिटीजनशिप आपका अमेंडमेंट एक्ट जो क्या था, इससे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, राष्ट्रपति महोदय का साइन हो गया, और यही बिल क्या बन गई? एक्ट बन गई। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो अत्यंतकारी, निलंबकारी, उसके बाद में पॉकेट वीटो और साइन कर सकता है, यही ना उनके पास पावर होता है। अत्यंतकारी ले जाओ इसको और सोच समझ करके लाओ कि ठीक ठाक से है कि नहीं। समझ में आ रही है बात? निलंबकारी और अपने पास रख दिए, पॉकेट वेटो मोड़ करके पॉकेट में रख लिए। ज्ञानी जैल सिंह पहला राष्ट्रपति हुए जो डाक विभाग पर क्या किए? पॉकेट वेटो का इस्तेमाल कर दिए। ठीक है, और आर्टिकल संख्या 200 और 201 समझ रहे हो ना? उप राज्यपाल, गवर्नर क्या कर सकता है? रोक सकता है, ठीक है, किसी बिल को, और राष्ट्रपति के पास भेज सकता है सोचने समझने के लिए, 200 आर्टिकल के तहत ही। ठीक है, और 201 के तहत राष्ट्रपति जी कर सकते हैं जो विचार करना है।
पॉकेट भी तो अब समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट सीधे कह दिया है कि आप उस पर डिसीजन दीजिए, और यदि डिसीजन नहीं दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट सीधा बोला कि हम जो है ना केवल और केवल क्या करेंगे, मुख्यमंत्री का साथ देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री क्या होता है, राज्य में जाना पड़ता है हर 5 साल पर, ठीक है, राज्य के लिए वही तो है, चला रहे हैं, जनता के प्रति होते हैं वह। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको जवाब देना होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, समर्थन देंगे किसको, मुख्यमंत्री को देंगे, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, खैर जी, क्या क्या लिख दिया हमने, ये सब छेड़खानी कर दिया इसके साथ, समझ में आ रही है? तो हाँ जी, समझ में आ रही है। देखो मेरे भाई, आर्टिकल जरा याद है ओकर हो जाएगा बल्ले बल्ले पॉलिटिकल साइंस में, आज जरा नहीं याद है तो याद करने का प्रयास करें। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सवाल यह भी पूछ सकता है 108 आर्टिकल के तहत, ठीक है, कराएंगे कल वाला में, आप चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं आपका, हम खुद चर्चा कर देंगे इसके ऊपर। अच्छा, एक बात और लिखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन जो है ना, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक प्लस संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर विशेष अधिवेशन का प्रावधान नहीं, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं, ठीक है, विशेष अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। बात समझ में आई? बोलिए। तो यह लोकसभा की कहानी हमने इतना बता दिया, अब संसद भवन की कहानी को बताते हैं, मिटा दें? बोलिए। संसद भवन तो आर्टिकल संख्या 79 में बताइए किए, लेकिन हो गया कि नई का संसद भवन कहां बताए हैं जी। बीडी सावरकर के 140वीं जयंती पर 28 मई 2023 को शिलान्यास होता है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा टाटा लिमिटेड का पड़ता है, और इसकी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर लिखो, न्यू संसद भवन, संसद पार्लियामेंट हाउस, पहले बात यहां पर ही लिख दे नई संसद भवन, भवनवा के छोड़ जाएंगे तो दिक्कतें हो जाएगा। न्यू पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। देखो इसका शिलान्यास कब होता है, तो देखो इसकी स्थापना तो 2020 में हो गई, बात समझ में आ रही है। निर्माण जो है ना, शिलान्यास 2020 में हुआ, उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। उसके बाद वास्तुकार पूछा हुआ, यही क्वेश्चन बीपीएससी ट्री में पूछा था। वास्तुकार कौन है, बिमल पटेल, ठीक है। उसके बाद में उद्घाटन 28 मई 2023 में, किसके जयंती पर जी, तो देखो बीडी सावरकर की 140वीं जयंती, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। यही सब तो जीत के बनती है। बीडी सावरकर की 140वीं जयंती पर जो है ना, उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू संसद भवन का। वास्तुकार बनाने वाला कौन है, बिमल पटेल। इसकी आकार लिखो त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार इसकी क्या है, आकार है। उसके बाद में इस पर जो है ना नंदी की प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। नंदी की प्रतिमा लगाई गई है, आगे लगाई गई है। उसके बाद में उद्घाटन का, अच्छा किस कंपनी का है जी, सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट टाटा लिमिटेड का है, सेंट्रल विस्टा ऐसे लिखो, सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट किसका है, टाटा लिमिटेड का। बात समझ में आ रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट लिखो। वास्तुकार बिमल पटेल, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। आकार त्रिभुजाकार, नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। संघोल वंश
द्वारा, ठीक है। संघोल चेर वंश, ठीक है। अच्छा, संघोल वंश, चेर वंश, संघोल, ठीक है। नंदी की प्रतिमा, चेर वंश, चेर वंश, चेर चेर, ठीक है। चेर चोल पांड बताए तो थे जी। उसके बाद में लोकसभा की मैक्सिमम सीट इसमें कितना है? लोकसभा की सीट तो एक स्वर में बोलेंगे 888। राज्यसभा की सीट, राज्यसभा सीट कै गो है? तो 384, ठीक है। 384 टोटल कितना हो जाएगा जी? प्लस करेंगे तो 8 4 12 2 बच गया 1, 8 8 16 1 17 7, ठीक कर रहे हैं। 12 2 8 8 16 1 17 बच गया 1, 8 3 11 1 12, 1272 हो जाएगा कुल, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में आंगन में क्या है? तो बरगद का पेड़ है, ठीक है। बीच में बरगद का पेड़, आंगन में बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ है। नंदी की प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे? तो लोकसभा का थीम क्या है और राज्यसभा का थीम? इंपॉर्टेंट है थीम लोकसभा का। लोकसभा का थीम है मोर और राज्यसभा का सीट क्या है? राज्यसभा का सीट है कमल, ठीक है। समझ में आ रही है बात? राज्यसभा की थीम क्या है? तो राज्यसभा का थीम है कमल और लोकसभा का क्या थीम है? तो यह है मोर। तो न्यू संसद के बारे में समझ में आई। और ओल्ड संसद भवन 1927 में बनाया गया था। ओल्ड संसद जो है ना भवन 1927 में लुटियंस के द्वारा, लुटियंस के द्वारा, लुटियंस द्वारा। बात समझ में आ रही है? इस समय जो है ना शासनकाल किसका था? तो इस समय शासन जो है ना मेरे भाई वह था आपका इरविन का, ठीक है। यह सब तो कराए हुए ही है। वास्तुकार 140वीं जयंती सब तो बता दिए। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। शिलान्यास 10 दिसंबर जो है ना 2020 को हुआ था, यह भी बात बता दिया। 28 मई को 2023 को क्या होता है? उद्घाटन होता है, ठीक है। समझ में आ रही है? सेंगेल द्वारा स्थापित चोल वंश का। बोलिए शीर्ष पर क्या है? तो नंदी की प्रतिमा लगाई गई है, यही शीर्ष वाला बताए तो छोड़े कहाँ कुछ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए मिटा दें। अगला है, यह संसद का हो गया, पूरे ऑपरेशन कर दिए। अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का कर दिए। उसके बाद में फिर हमने लोकसभा का कर दिया, राज्यसभा का कर दिया और संसद का कर दिया, तीनों का, ठीक है। अब चलो 81 के बाद 82 पर चलते हैं। मिटा दें, ध्यान से समझते चलिएगा। देखो रटे से कुछ ना होता है मेरे भाई। एक्चुअली बात बताए समझना पड़ता है। आर्टिकल जिसको याद रहेगा, काहे बोलते हैं बार बार कि आर्टिकल यदि याद रहेगा तब जाकर के काम होगी। यह शायद से 9वां या 10वां लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस पर। अब कितना चलेगा? 5 से 7 लेक्चर खत्म कर देंगे पूरा पॉलिटिकल साइंस, इन डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरा संविधान। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे, नाम लगा करके ज्योग्राफी को देखेंगे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स को देखेंगे, तब साइंस को देखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए मिटा दिए। आर्टिकल संख्या 81 के बाद आर्टिकल संख्या 82, 79 हो गया संसद की चर्चा, संसद की चर्चा। 80 हो गया राज्यसभा की चर्चा, ठीक है। 81 हो गया लोकसभा की चर्चा, ठीक है। इसको डब्बा बना करके और बब्बा के पास भेज देंगे कि बब्बा हो देखिए रात में हम यही कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? उसके बाद में अगला है 82, ठीक है। 82 क्या है? हर 10 लाख के जनसंख्या पर एक जो है ना सांसद क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। लेकिन जो जनगणना है उसकी आधार क्या रहेगी? 1971, ठीक है। लिख लीजिए आर्टिकल संख्या अनुच्छेद नंबर 82, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद निर्वाचित होंगे, निर्वाचित, ठीक है। जनगणना कहां का लिया जाएगा? जनगणना 1971 द्वारा। इंपॉर्टेंट है और यह यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 1971 का जनगणना लेंगे। नोट में बात डाल करके लिखिए ना हो कि 84वां संविधान संशोधन 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा
ठीक है, कुलदीप सिंह कमेटी द्वारा लिखा जाता है कि 2026 तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट में कोई ना कमी होगी ना बढ़ोतरी होगी। कमी तो होबे ना करेगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, 2026 के बाद यदि जनगणना होती है तो जो बेस ईयर रखा जाएगा वह 2001 होगा। इंपॉर्टेंट है 84वां संविधान संशोधन, यही तो इंपॉर्टेंट था। एगो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2026 तक 2026 तक लोकसभा की कोई सीट, ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद निर्वाचित, ठीक है, लोकसभा सांसद निर्वाचित। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2026 तक लोकसभा की कोई सीट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2026 अभी चल रही है, अब जनगणना होगी। 2026 के जनगणना के बाद 2026 27 ऐसे लिख दो, यही तो है जी बताया गया। अभी डाटा आई है जो 2026-27 जनगणना के तहत लोकसभा सीट बढ़ाई जा सकती है। हम जा सकती है बोल रहे हैं, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बेस ईयर क्या मानना पड़ेगा? अब आधार ईयर क्या मानना पड़ेगा? 1971 यहाँ पर है बेस ईयर। ठीक है, अभी तक तो 1971 द्वारा होती है, एमएलए और एमपी सबका वोट निकलता है, लेकिन अब कब निकलेगा? यदि सीट बढ़ेगा तो 2001 की जनगणना बेस ईयर क्या रहेगी? 2001। और यह किस कमेटी द्वारा बोला गया? कुलदीप सिंह कमेटी। इंपॉर्टेंट है, कुलदीप सिंह कमेटी लिखो ना सीधा, कुलदीप सिंह कमेटी की सिफारिश पर। और मुझे याद नहीं आ रहा है, यह भी सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम तो यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों का टारगेट लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब की बार यूपीएससी 40। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2026 तक लोकसभा की कोई सीट चेंज नहीं होगा। 2026-27 जनगणना के तहत लोकसभा सीट बढ़ाई जा सकती है और बेस ईयर क्या रहेगा जी? 2001। कुलदीप सिंह कमेटी की सिफारिश पर यह बात बोला गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अब कोई जान नहीं रहा। 82 के बाद आर्टिकल संख्या 83, आर्टिकल संख्या 83 में क्या है? सदनों की अवधि। ठीक है, उसके बाद में 84 में योग्यता। देखो, संसद के सदस्यों की अवधि। ठीक है, तो लोकसभा का कितना है जी? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा का 6 वर्ष। ठीक है, आर्टिकल संख्या 84 में क्या लिखा गया है? सदनों की अवधि हो गई योग्यता। सदनों के सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशंस क्या है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउसेस? आर यू अंडरस्टैंड? देसी मुर्गी बिलाइटी बोल। सदनों के सदस्यों की क्या योग्यता। ठीक है, पहला बात कि वह जो है ना, यदि लोकसभा सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष उम्र हो, पागल दिवालिया ना हो, कल खौफ नहीं हो। ठीक है, शिक्षित हो। समझ में आ रही है बात? लोकसभा बनने के लिए लोकसभा का न्यूनतम उम्र, लोकसभा सदस्य न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के न्यूनतम उम्र कितना? राज्यसभा सदस्य न्यूनतम उम्र, मेंबर ऑफ द राज्यसभा न्यूनतम उम्र तेरा की 25 वर्ष ही होगा मेरे भाई। सुनो, बुरा कोई नहीं मानेगा। 25 वर्ष राज्यसभा न्यूनतम उम्र जो है ना, वह 30 वर्ष होता है। ठीक है, थोड़ा बाई मिस्टेक होती है, बात समझ में आ रही है? खैर, सदनों के सदस्य की योग्यता आर्टिकल नंबर 84 और आर्टिकल नंबर 85 में क्या लिखा गया है? लिखी जो खत तुझे। आर्टिकल 85 में क्या लिखा गया है?
राष्ट्रपति जो है ना सत्र सत्रावसान कर सकते हैं, या तो सत्र जब चल रही है, 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। सत्र सत्रावसान की चर्चा, सत्र सत्रावसान वसान वासान राष्ट्रपति द्वारा, सत्र सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा, सत्र सत्रावसान आहूत, ठीक है, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा। देखो राष्ट्रपति जब सत्र बुलाते हैं तो सत्र कहलाया, और उसको विघटन कर देंगे तो आहूत कहलाएगा। सत्रावसान बुला दिए, आहूत बुला दिए, ठीक है। 3 तरह के आपका चलता है सत्र, कौन कौन? तो एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है आपका, अच्छा बजट सत्र कब से कब तक चलेगा? तो फरवरी से लेकर के मई तक। उसके बाद में बजट सत्र, मानसून सत्र कब से कब तक? जुलाई से लेकर के अगस्त तक, ठीक है। और शीतकालीन सत्र, शीतकालीन नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। यह सबसे बड़ा होता है और यह वाला छोटा होता है, सबसे छोटका होता है, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। सत्र सत्रावसान की चर्चा राष्ट्रपति द्वारा, सत्र सत्रावसान के बुलाता है? राष्ट्रपति जी। अब विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 3 गो सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इतना ही से काम थोड़ी हो जाएगा, इसका ऑपरेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद में 85 के बाद आर्टिकल संख्या कहाँ लिखे? मिटारेंगे तो नहीं, अब यहां लिखता हूं क्योंकि सब आर्टिकल केवल सिखाना है। राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति आएंगे भाषण देंगे, राष्ट्रपति का भाषण। आ गए संसद में, सदन में आ गए, भाषण पढ़ दिए। उसके बाद में आर्टिकल संख्या 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, मंत्री तैयार कर ले है, आए पढ़ दिए। राष्ट्रपति, समझ में आ रही है? राष्ट्रपति का विशेष भाषण, विशेष अभिभाषण, ठीक है। मसौदा तैयार किया है मंत्री, आए पढ़ दिए। हम संविधान के एकता को बनाए रखेंगे, उसके बाद में देश में विकास की बात करेंगे, जो भी बनाया हुआ है राष्ट्रपति महोदय आएंगे और पढ़ देंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। उसके बाद में 88 केजवा लिखे जी, जगह कहीं तो बुझा ही नहीं रहा है, बोर्ड छोट पड़ जा रही है, क्या करें? यहां मिटा देता हूं थोड़ा सा, चलिए मिटा दिया। आर्टिकल संख्या 88, 88 में क्या लिखा गया है? मंत्री और महान्यायवादी का विशेष संवाद, ठीक है। विशेष जो है ना, मंत्रिमंडल में क्या क्या कार्यकाल है, लिखो। मंत्री और महान्यायवादी, महान्यायवादी का विशेष, मंत्री महान्यायवादी का मंत्रिमंडल में चर्चा, ठीक है। भाग ले सकता है, बोले थे ना जी कि महान्यायवादी सदनों में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, बोल सकता है, हंस सकता है, रो सकता है, गा सकता है, गुनगुना सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र पर होते हैं। और महान्यायवादी बड़ा अच्छा कानून का जानकार होता है, पूरा जो है ना वेतन भत्ता राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं। क्या यह विधिक सर्वोच्च अधिकारी है तो क्या लड़ सकता है किसी का केस? हाँ लड़ सकता है, कब लेगा? ठीक है, वकील है तो लेगा नहीं पैसा। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर यह पावर रखता है जी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। अर्थात जब मन तब चाहेगा राष्ट्रपति जी लतिया करके कहेंगे जा घरे जा, ठीक है, हम दूसरा महान्यायवादी बना लेंगे। अभी जो है ना आर वेंकट रमनी है, ठीक है। और पहला कौन था? MC शीतलवार थे। इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? बोलिए। और दिनेश महेश्वरी विधि आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। खैर समझ में आ रही है तो बड़ी बड़ी धन्यवाद। मंत्रिमंडल, मंत्री महान्यायवादी का मंत्रिमंडल में चर्चा, ठीक है, सदन में चर्चा। उसके बाद में अगला आर्टिकल संख्या 89, हाँ जी सर, 89 में क्या लिखा गया है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा, लिखो। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा, ठीक है। और उसके बाद में एजे लिख लो आर्टिकल संख्या 93, कहां लिखे? यहां लिख दे, कहां लिखे? एजवा लिखता हूं, आर्टिकल संख्या 93। अब खत्म करेंगे क्लास। आर्टिकल संख्या 93, 93 में क्या लिखा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा, दोनों इंपॉर्टेंट है। यह वाला भी इंपॉर्टेंट है, यह वाला भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा, ठीक है। तो इस पर कल क्लास जो है ना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ से मार लीजिए बड़का चुके हेडिंग, ठीक है, और फिर आएंगे कहेंगे कि चलिए ठीक है तो सब कुछ ठीक ठाक, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ठीक है। और मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, ठीक है, और उसकी आंखें में आंखें डाल के कहा चल तेरी इतनी औकात नहीं कि हमको जो है ना वह तुम बहला फुसला सकते हो, ठीक है। तो दिल में आग होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरे भाई? इस क्लास को अंत करते हैं यहीं पे, कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिएगा, और बेहतर होगा मेरे भाई जाते जाते बोल रहे हैं इस क्लास से कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नहीं तो ऊपर से बाउंस कर जाएगी, और बार बार किसी चीज को रिपीटेट करिएगा ना तब जाकर के याद होगी, ठीक है। करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान रसरी आवाज सिर पर पड़त निशान, ठीक है। किसी काम को बार बार करिएगा ना तब जाकर के वो अपने आप ब्रेन में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो ऐसा नहीं कि सीधे आप सोचिएगा कि बैठे पढ़ लिए याद हो गया, सरस्वती जैसे लगता है कि आपको गुलाम बना करके बैठे हैं, ठीक है, आप गुलाम हैं, उनको बना लिए हैं। तो बार बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के जो है ना सिलेक्शन होती है। एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन ना होती है, लेकिन रोज दिन पढ़ने से एक ना एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास से आपसे विदा लेते हैं और कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।